जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्वपितर अमावस्या कब पड़ रही है और कहां जाता है। ना कि चाहे जैसा हो, अंत भला तो सब भला होता है। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, ये जो 15-16 दिन होते हैं इसमें हमने जो भी किया हो, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या को आज हमारे पितर लौट रहे हैं, पितर अब जा रहे हैं धरती लोक से। ऐसा क्या कर लें जिससे समस्याएं दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं और 15 दिनों में आपने कुछ किया हो या ना किया हो, कुछ अच्छा किया हो, कुछ बुरा किया हो, जहाँ कुछ गलतियां हो गई हों। कहा जाता है कि इस विशेष कार्य को कर लेने से हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आइए इन सारी बातों को आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने घर में अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, उनके नियमित भोजन नहीं निकालता, उनको जल नहीं देता, उन लोगों के पितर जब पितर लोग पहुंचते हैं, जहाँ फिर पितर लोग पहुंचने से पहले जो अन्य पितर होते हैं उनकी जगह उन्हें तृप्त नहीं होना पड़ता। उनके वंशज हैं अपने पितरों को कुछ नहीं देते, कोई तर्पण वगैरह नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने पितरों के लिए कुछ विशेष कार्य करने ही चाहिए। जैसे कि विशेष कार्य क्या करने चाहिए, तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सर्वपितृ अमावस्या है, आज सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद हमने क्या करना है, अपने घर को साफ करना है, क्योंकि आज सर्वपितृ अमावस्या होती है। पितर जाने वाले होते हैं तो बहुत काम करने होते हैं और देर से उठकर ये सारे कार्य नहीं कर सकते। जल्दी उठ जाएं। और बहुत बहनों की एक शिकायत होती है, दीदी हमारे घर में कोई खाने पीने वाला नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आज कढ़ाई गर्म की जाती है। यह हमारे यहाँ का देशी भाषा है, कढ़ाई गरमाना, यानी कि आज आपको पूरी पकौड़े यह सब कुछ बनाना ज़रूरी होता है। आप थोड़ा ही बनाएं, क्योंकि कढ़ाई धरने का मतलब होता है उसमें जो सुगंध निकलती है, वो सुगंध कहा जाता है कि पितर मुंडेर पे होती है, यानी हमारे मुंडेर पे होते हैं और उनके लिए निकलती है। कढ़ाई से निकली हुई सुगंध को ग्रहण करते हैं, इसलिए अनिवार्य रूप से आप यह कार्य जरूर करें। अपने घर में कुछ ऐसी पकवान जरूर बनाएं, विशेषकर जैसे पूरी तो आपको बनानी ही चाहिए। उड़द की दाल के साथ आज जरूर बनाएं और इसे अपने घर में ही बनाएं। पहला कार्य तो यह कर लीजिए कि सुबह के समय जैसे कुछ लोगों का प्रश्न आता है, दीदी हमें यह तो अंग्यारी करने के लिए बोलती हैं, यह पितृपक्ष में बोलती है। अमावस्या को अपने घर में अंग्यारी जरूर कराइए। अंग्यारी का मतलब होता है जैसे कि घर को साफ सुथरा करना है। घर को साफ सुथरा कर जब आप पूरा खाना बना लें, पूरा खाना बनाने के बाद विशेषकर उड़द की दाल के बड़े ज़रूरी होते हैं और पकौड़ियाँ भी आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं। जहाँ आपके यहाँ जो चीज़ बनती है वह चीज़ आप ज़रूर बना लीजिए और चावल भी साथ में बनाइए। आपको खीर, हलवा, ये सारी चीज़ें ज़रूर बना लेनी होती है। यह चीज़ें सारी बनाने के बाद आपको क्या करना होता है कि गाय के गोबर का एक उपला लेना होता है। उस उपले को आपको तोड़ लेना होता है। तोड़कर आपको उसके एक छोटे से टुकड़े का अंग्यार बना लेना होता है। जब आप उसका अंग्यार बना लेना होता है तो आपने पितरों के लिए जो भोजन निकाला होता है उसमें से खीर, पूड़ी, सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी लेकर उस अंग्यार पर आपको देनी चाहिए। और उस अंग्यार से फिर वो जो धुआं निकलता है वो पितरों को समर्पित होता है, जिससे हमारे पितर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी के माता पिता जीवित नहीं हैं तो वो माता पिता का नाम लेते हुए अंग्यार पर थोड़ी थोड़ी सारी वस्तुएं डालें। अगर किसी के माता पिता जीवित भी हैं तब भी वह यह कार्य जरूर करें अमावस्या के दिन, क्योंकि अगर हमारे माता पिता जीवित हैं तो हमारे दादा दादी या उनके पूर्वज जो होते हैं, जो पितर होते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति और उनकी तृप्तता और उनकी प्रसन्नता हमारे जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं लेकर जरूर आती है। तो आपको अमावस्या के दिन ये कार्य जरूर ही करना चाहिए। इसके बाद अमावस्या के दिन आप कोई भी दान पुण्य करते हैं, अगर आप अमावस्या के दिन कोई भी दान पुण्य करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं
तो उससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, आपके जीवन से परेशानियां भी दूर होती हैं, आपका पितर दोष भी दूर जरूर होता है। और अमावस्या पर शाम को अपने घर में एक दीपक जरूर जलाएं, दक्षिण की दिशा में, या आप पानी के पास भी यह दीपक जलाकर रख सकते हैं। जिन पितरों की तिथि नहीं पता होती उनका श्राद्ध तर्पण भी आज के दिन ही होता है। जिन पितरों की तिथि पता होती है उनका तो हम तिथि पे श्राद्ध करते ही करते हैं, मगर जिनकी तिथि पता नहीं होती उनका हम अमावस्या तिथि पर श्राद्ध जरूर करते हैं। अमावस्या तिथि पर नारायण बलि वगैरह, जिनके घर में अकाल मृत्यु होती है वो नारायण बलि वगैरह भी करवा सकते हैं। अमावस्या तिथि पर जैसे सर्वपितृ अमावस्या पर एक विशेष कार्य है जिसे आप जरूर कीजिए, अपने पितरों का तर्पण। जो लोग नहीं कर पाए, पूरे पितृपक्ष में लोग किसी भी भांति नहीं कर पाए, आज वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन वह कार्य जरूर करें। वह मुहूर्त भी आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, पितृपक्ष में पितृ तर्पण का जो सबसे बेहतर मुहूर्त होता है वह मुहूर्त क्या होता है और अमावस्या तिथि कब पड़ रही है। 21 सितंबर को अमावस्या तिथि पड़ रही है। अमावस्या तिथि के दिन आप 21 सितंबर को कुतुब मुहूर्त है वह नोट कर लीजिए। 11:50 से लेकर 12:38 तक ये रहेगा दोपहर के समय। इस मुहूर्त में पिंडदान करना सबसे बेहतर होता है। पितरों के लिए किसी भी कर्म को करने के लिए कुतुब मुहूर्त सबसे उचित मुहूर्त माना जाता है। तो आप यह कार्य जरूर करें, क्योंकि इस कार्य को करने से आपके पितरों को संतुष्टि जरूर मिले जाएंगे। पूरे पितृपक्ष में आपने कुछ ना किया हो, लेकिन यह कार्य आप अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए आपके पितरों की आत्मा को शांति जरूर मिल जाती है और उन्हें हर प्रकार की जो अपने वंशजों से उम्मीद होती है वह पूर्ण भी हो जाती है और उन्हें पितरलोक खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। तो यह सारे कार्य आप सर्वपितृ अमावस्या पर जरूर कीजिए, क्योंकि इस अमावस्या पर यह किए गए कार्य आपके जीवन में सुख समृद्धि तो लेकर आते हैं, क्योंकि साल के बाद यह सर्वपितृ अमावस्या आती है। इस अमावस्या पे बहुत से दान पुण्य करने से हमें बहुत सारे फलों की प्राप्ति भी होती है, हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।